वेलकम बैक टू माय चैनल 3P इंजीनियर विद पंकज। जैसा कि मैंने आपको सारे यूनिट्स करा दिए हैं, एटलीस्ट एक दो यूनिट बचे हुए होंगे अभी। तो ये जो इंडियन ज्योग्राफी का पोर्शन है ह्यूमन ज्योग्राफी में, इसको आज देख लेते हैं। इसमें जो क्वेश्चंस, हालांकि ये तो अनप्रिडिक्टेबल होता है कहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे, बट ऐसे क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो इसको देख लेते हैं। जैसे जो आपका मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे, उसमें जितने भी मैंने टॉपिक्स दिए हैं उन सब से रिलेटेड यहाँ पे एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे। सो लेट्स को करते हैं यहाँ पे। जो सबसे पहला क्वेश्चन है, स्टेट में हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ की है। ये कई बार आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए आ जाता है कि हाई टू लो अरेंज करिए या फिर लो टू हाई अरेंज करिए। तो इसको आप जो 2011 का सेंसस है वहाँ से डेटा देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बिहार का है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। बिहार इज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया, 1102 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग है वहाँ पे, ठीक है। इट इज़ फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल। दूसरे नंबर पे आता है वेस्ट बंगाल, जहाँ पे 1028 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। फैक्टर्स लाइक फर्टाइल प्लेन्स, डेंस एग्रीकल्चर और हाई बर्थ रेट्स, ये सारी चीज़ें जो है अफेक्ट करती हैं पॉपुलेशन डेंसिटी के हाई होने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट हैज़ रिकॉर्डेड द लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ड्यूरिंग 2001 टू 2011। जो नागालैंड है वो एक्सपीरियंस किया निगेटिव ग्रोथ रेट, मतलब वहाँ पे जो ग्रोथ रेट था पॉपुलेशन का वो निगेटिव रूप से बढ़ा, -0.47 ड्यूरिंग 2001 टू 2011, ठीक है। प्राइमरली ड्यू टू लार्ज स्केल माइग्रेशन, वहाँ पे पॉपुलेशन जो रेट है, ग्रोथ रेट है, वो कम होने का क्या वजह है। माइग्रेशन है। सोशियो पॉलिटिकल फैक्टर्स भी वहाँ पे इफेक्ट करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया पॉपुलेशन ड्यूरिंग 2001 टू 2011 वाज अप्रॉक्सीमेटली 17.64, 17.64% जो है वो डिकेडल ग्रोथ था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट सेक्स रेशियो एज पर सेंसस 2011। सबसे अधिक केरला का सेक्स रेशियो आपको देखने को मिलेगा और सबसे कम आई थिंक हरियाणा का है। केरला हैज़ द हाईएस्ट सेक्स रेशियो ऑफ 1084 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, ओके। राइट आंसर आपका हो जाएगा केरला। अगला क्वेश्चन है, द स्टेट विद द लोएस्ट लिटरेसी रेट एज पर सेंसस 2011 इज। लोवेस्ट लिटरेसी रेट बिहार का है, ऑलरेडी ये तो मतलब पता ही होगा। बिहार हैड द लोएस्ट लिटरेसी रेट 63.82 एज पर सेंसस 2011। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स इसमें ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं एंड लिमिटेड एजुकेशन फैसिलिटीज़ वहाँ की कंट्रीब्यूट करते हैं इन सारी चीज़ों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच लैंग्वेज इज स्पोकन बाय द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। इंडिया में ज़्यादातर जो हिंदी लैंग्वेज बोली जाती है। राइट आंसर आपका यहाँ पे हिंदी हो जाएगा। बट वर्ल्ड में देखा जाए तो इंडियन जो है वो सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा नहीं है, ओके। हिंदी इज स्पोकन बाई 43.63% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, मेकिंग इट द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन द कंट्री, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ट्राइबल ग्रुप इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। जो जारवा ग्रुप है, ट्राइबल ग्रुप है, वो अंडमान और निकोबार आइलैंड में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। एसटी जो है, ऐसे क्वेश्चंस भी अक्सर पूछे जाते हैं हम लोग के एग्जाम्स में भी। जब मैंने दिया था तो यहाँ पे ये ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। द स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स पॉपुलेशन इन इंडिया। मिजोरम जो है, राइट आंसर आपका मिजोरम हो जाएगा। मिजोरम हैज़ द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन, अप्रॉक्सीमेटली 94.4%, ओके, 2011 के सेंसस जनगणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया एज पर सेंसस 2011 इज। 382 है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 382, 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, ऑल ओवर इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रीजन इन इंडिया इज नोन एज अ ट्राइबल बेल्ट, ओके। जो सेंट्रल इंडिया है उसको ट्राइबल बेल्ट के नाम से जाना जाता है, रीजन के नाम से जाना जाता है। द सेंट्रल इंडियन रीजन covering states like Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Odisha and Jharkhand is often called the tribal belt due to its state's tribal population, ठीक है। तो वहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन जो है ज़्यादा पाए जाते हैं, उसको ट्राइबल रीजन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन सिटी हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन एज पर 2011 सेंसस। मुंबई, ऑब्वियसली राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। मुंबई इज़ द मोस्ट पॉपुलस सिटी इन इंडिया विच विथ अ पॉपुलेशन एक्सीड 12 मिलियन एज पर सेंसस 2011। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट हैज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी एज पर सेंसस 2011। अरुणाचल प्रदेश की लगभग 17 के आसपास,
ओके हाँ, अरुणाचल प्रदेश हैज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया विथ ओनली 17% पर स्क्वायर किलोमीटर ड्यू टू द इट्स रस्ट टेरेन एंड डेंस फॉरेस्ट। ओके, सो राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इंडियन स्टेट हैज़ रिकॉर्डेड द हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011। सो अर्बन पॉपुलेशन, रूरल पॉपुलेशन, ऐसे करके भी क्वेश्चन आते हैं। सो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, महाराष्ट्र हैज़ द हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन विथ सिटीज़ लाइक मुंबई, पुणे एंड नागपुर कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इंडियन स्टेट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट। तो एसटी आपने देखा, अब यहाँ पे है एससी। एससी पॉपुलेशन जो है मैक्सिमम किस स्टेट में है? सो आपको उत्तर प्रदेश में एससी जो पॉपुलेशन है वो सबसे अधिक देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन कंट्रीब्यूटिंग टू अबाउट 20.5% ऑफ द स्टेट टोटल पॉपुलेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कंसेप्ट ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइडेंड रिफर्स टू। जो कंसेप्ट है डेमोग्राफिक डिवाइडेंड वो क्या बताता है? सो ये बताता है कि इंक्रीज इन यंग वर्किंग पॉपुलेशन। ओके, द डेमोग्राफिक डिवाइडेंड refers to economic advantage that arise when a country's working age population becomes proportionally larger। मतलब जो काम करने वाली जनसंख्या है, काम करने वाली जो पॉपुलेशन है, जब उसकी संख्या बढ़ती है तो ये बताता है डेमोग्राफिक डिवाइडेंड। ओके, सो ऑफरिंग पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडिया इज करेंटली बेनिफिटिंग फ्रॉम दिस फेज। ओके, सो इंडिया में वर्किंग पॉपुलेशन इस समय अधिक आपको देखने को मिलेगी। सो ये जो क्वेश्चंस थे वो जो डेमोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन थे, तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आप सेंसस 2011 के डेटा से सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अब चलते हैं एग्रीकल्चर से जो क्वेश्चंस आते हैं उसको देखते हैं। सो एग्रीकल्चर जो कि आपके मेजर क्रॉप्स हैं इंडिया में जो उगाए जाते हैं उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। सो वेस्ट बंगाल। राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, वेस्ट बंगाल इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन इंडिया कंट्रीब्यूटिंग अबाउट 13.79% ऑफ द टोटल राइस प्रोडक्शन। Its fertile alluvial soil and abundant water resource make it ideal for rice cultivation। ओके, सो राइट आंसर आपका वेस्ट बंगाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लीडिंग व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। सो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जो है आपको गेहूँ उगाया जाता है। सो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, प्रोड्यूस करने वाला सबसे अधिक गेहूँ कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश है। सो उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन व्हीट इन इंडिया फॉलोड बाई पंजाब। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है पंजाब और तीसरे नंबर पे आता है हरियाणा। सो द इंडो गंगेटिक प्लेन प्रोवाइड्स फर्टाइल सॉइल एंड फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन फॉर व्हीट कल्टिवेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन। सो इसमें भी आपका उत्तर प्रदेश है, गन्ने की जो खेती है सबसे अधिक आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश अकाउंट्स फॉर अबाउट 45% ऑफ इंडियन टोटल शुगर केन प्रोडक्शन ड्यू टू इट्स फर्टाइल प्लेन्स एंड एक्सटेंसिव इरीगेशन फैसिलिटीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्स। तो पल्स का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कौन सा है? सो एमपी है वो। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। मध्य प्रदेश इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस इन इंडिया कंट्रीब्यूटिंग नियरली 24% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। मेजर पल्स ग्रोन इंक्लूड ग्राम, टूटर एंड उरड। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इंडियन स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। सो लीडिंग प्रोड्यूसर में आप आपको देखेंगे जो यहाँ पे काली मिट्टी मिलती है तो वो है आपका गुजरात। सो गुजरात लीड्स इन कॉटन प्रोडक्शन अकाउंटिंग फॉर ओवर 23% ऑफ द टोटल आउटपुट। द स्टेट ब्लैक सॉइल, जो ब्लैक सॉइल है और सेमी एरिड जो कि क्लाइमेट है वहाँ की, वो आइडियल कंडीशन देते हैं कॉटन कल्टिवेशन के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मेजर कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग रीजन इन इंडिया। सो इंडिया में जो मेजर कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग रीजन्स हैं वो कौन कौन से हैं? तो वो हैं वेस्टर्न घाट। सबसे अधिक आप देखेंगे तो कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, जो वेस्टर्न घाट की स्टेट्स हैं वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इज़ नोन फॉर द कॉफ़ी कल्टिवेशन ड्यू टू इट्स आइडियल टेम्परेचर, रेनफॉल और एल्टीट्यूड। ठीक है, तो रेनफॉल भी चाहिए और बहुत देर तक पानी रुकी भी ना रहे, इसके लिए ढलान कृषि भी होती है। ठीक है, सो आप देखेंगे तो कॉफ़ी वहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन इंडिया। तो सबसे अधिक चाय उगाने वाली कौन सी स्टेट है? तो वो है असम। राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, 50% जो है प्रोड्यूस करता है इंडिया के टोटल टी प्रोडक्शन का। ठीक है, सो स्पेशली इन डिस्ट्रिक्ट लाइक डिब्रूगढ़, तिनसुकिया एंड जोरहट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेज इन इंडिया। सो मसालों की बात करें तो राइट आंसर आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आंध्र प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेज लाइक चिलीज, टर्मरिक, करेंडर। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, द व्हीट बॉल ऑफ इंडिया। सो व्हीट बॉल ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? इसका राइट आंसर आपका है बी, पंजाब। पंजाब को व्हीट बॉल ऑफ इंडिया कहते हैं। ऐसे ही राइट बॉल ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए। सो पंजाब इज टर्म्ड इन द व्हीट बॉल ऑफ इंडिया ड्यू टू इट्स हाई व्हीट प्रोडक्टिविटी रिजल्टिंग फ्रॉम इंटेंसिव इरीगेशन, फर्टाइल सॉइल एंड मैकेनाइज्ड फार्मिंग। ओके, अगला क्वेश्चन है, द ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया वाज इनिशिएटिव ड्यूरिंग द।
सो ग्रीन रिवॉल्यूशन किस 5 ईयर प्लान में है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। सो ग्रीन रिवॉल्यूशन को जो था वो किस 5 ईयर प्लान में आया था? सो ये आया था थर्ड 5 ईयर प्लान में। राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। सो द ग्रीन रेवोल्यूशन वाज लॉन्च ड्यूरिंग द थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 टू 66, जो 5 ईयर प्लान चला था उसमें जो है ग्रीन रिवोल्यूशन को भारत में लाया गया था, आया था विथ द इंट्रोडक्शन ऑफ हाई एल्ड वेराइटीज़। HYVs जो सीड्स आती हैं उनको यहाँ पे जो है लाया गया था, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक्स। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया? इंडिया में बात करें तो MS स्वामीनाथन को जो है वो ग्रीन रिवोल्यूशन का फादर माना जाता है। विथ इंट्रोड्यूसिंग हाई एल्ड व्हीट एंड राइस वेराइटीज इन इंडिया, सिग्निफिकेंटली इंप्रूविंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। वर्ल्ड में किसको माना जाता है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए आंसर इसका। अगला क्वेश्चन है द ऑपरेशन फूड प्रोग्राम इन इंडिया इज रिलेटेड टू। जो ऑपरेशन फूड है, जो प्रोग्राम है वो इंडिया में किस लिए चलाया गया था? ठीक है, ऑपरेशन फ्लड, सॉरी यहाँ पे ऑपरेशन फ्लड है। ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम इन इंडिया इज रिलेटेड टू, तो ये मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ऑपरेशन फ्लड इनिशिएटेड बाय द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB इन 1970। तो 1970 में मिल्क प्रोडक्शन के लिए जो है वो ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। सो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मिल्क प्रोडक्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड्स इन इंडिया इज। ऑयल सीड्स का लार्जेस्ट प्रोडक्शन कौन सा है? तो वो है आपका मध्य प्रदेश MP, क्योंकि वहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत सारे पल्सेस देखने को मिलेंगे। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। ऑयल प्रोडक्शन, मध्य प्रदेश इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड्स प्राइमरली सोयाबीन विच डोमिनेट्स द स्टेट एग्रीकल्चरल लैंडस्केप्स। ओके, अगला क्वेश्चन है विच क्रॉप इज मोस्ट एसोसिएटेड विद द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। सो वीट की हम बात करें तो वीट जो है ज़्यादा जो है वहाँ उस समय देखने को मिला था, वीट में ग्रोथ हुई थी। सो द ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया वाज प्राइमरली फोकस्ड ऑन वीट कल्टीवेशन। ठीक है, व्हेन HYV सीड सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा इसमें वीट B। अगला प्रश्न देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नोन एज द स्पाइसेस गार्डन ऑफ इंडिया। सो केरला को स्पाइसेस गार्डन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा केरला। The Kerala is called the spices garden of India due to extensive production of spices like cardamom, pepper and cloves। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो ये जो क्वेश्चन थे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड थे, जो कि इंडिया में एग्रीकल्चर किया जाता है उससे रिलेटेड। तो ऐसे क्वेश्चंस ऐसे फ्रेम करके क्वेश्चंस बनते हैं, जो फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसे ही आते हैं। सो ऐसे क्वेश्चंस को आप जरूर देख लें। नेट JRF के पेपर में भी ऐसे आप देखेंगे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हम लोग के पेपर में भी ऐसे ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे गए थे फैक्चुअल। सो अब अगला जो पार्ट है वो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का। कहाँ पे कौन सारी इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंडिया के पर्सपेक्टिव में। बाकी चीज़ें मैंने आपको इकोनॉमिक ज्योग्राफी में ऐसे क्वेश्चंस कराए थे, बट जो ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है उसमें मैं आपको ये करा रहा हूँ। सो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, लोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन एंड स्टील। और अगर आपको वीडियोज़ नहीं मिल रही हैं देन वो जो प्लेलिस्ट मैंने आपको बना के दे रखी है चैनल पे, सो आप वहाँ पे जाके प्लेलिस्ट में और सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। मैंने लगभग सारे यूनिट्स का PYQs और MCQs जितने भी थे वो मैंने करा दिए हैं। सो नेक्स्ट चलते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन एंड स्टील इन उड़ीसा। ये क्वेश्चन मैंने आपको इकोनॉमिक ज्योग्राफी वाले वीडियो में भी कराया था। सो उड़ीसा को जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर माना जाता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा A, उड़ीसा। सो उड़ीसा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन एंड स्टील इन इंडिया। मेजर स्टेट्स प्लांट्स लाइक राउरकेला स्टील प्लांट, की माइंस लाइक बारबिल एंड कोंझर कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू दिस। ठीक है, सो ये कोंझर और बारबिल ये दोनों नाम याद रखेंगे आप। और राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ पे है? उड़ीसा में, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट आयरन एंड स्टील प्लांट इज इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड। तो पहला जो आयरन एंड स्टील प्लांट था वो जमशेदपुर में लगा था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा B। द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को जिसको कहा जाता है वो इस्टेब्लिश हुआ था जमशेदपुर में 1907 ईस्वी में भाई जमशेदजी टाटा के द्वारा। ठीक है, उनके द्वारा जो है लगाया गया था। इट्स लोकेशन वाज आइडियल ड्यू टू प्रॉक्सिमिटी टू कोल झरिया और आयरन ओर, नोआ मंडी एंड रिवर वाटर। ठीक है, तो इसकी वजह से जो है वो आप देखेंगे तो जमशेदपुर में पहला आयरन और स्टील प्लांट लगाया गया था 1907 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भिलाई स्टील प्लांट वाज एस्टेब्लिश्ड विद द कोलैबोरेशन ऑफ विच कंट्रीज। तो भिलाई स्टील प्लांट्स, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो इंडिया में प्लांट्स लगे हैं, स्टील प्लांट्स जो लगे हैं वो किस कंट्रीज़ के हेल्प से लगे हैं। तो जो भिलाई स्टील प्लांट्स था वो छत्तीसगढ़ वाज सेटअप इन कोलैबोरेशन विथ USSR, यानी कि रसिया के कोलैबोरेशन से लगा है। ठीक है, 1955 में लगा था। ऐसे ही ब्रिटिश से कौन लगा है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, और जर्मनी से भी कौन लगा है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका रसिया C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच सिटी इज़ नोन एज द स्टील सिटी ऑफ इंडिया। स्टील सिटी ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है?
जमशेदपुर इज नोन एज द स्टील सिटी ऑफ इंडिया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द टाटा स्टील प्लांट, वन ऑफ एशियाज लार्जेस्ट स्टील प्लांट, एशिया का लार्जेस्ट स्टील प्लांट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सीमेंट। सीमेंट की बात करें तो राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा सीमेंट प्रोड्यूसर, विथ मेजर सीमेंट प्लांट्स लोकेटेड इन चित्तौड़गढ़, कोटा, नागौर ड्यू टू अमेंडेंट लाइमस्टोन सर्विस। तो आपको पता है कि सीमेंट बनाने में लाइमस्टोन का रोल क्या है। जो राजस्थान है वो जाना जाता है सीमेंट प्रोड्यूसर के रूप में। अगला क्वेश्चन है, राइट आंसर आपका इसमें ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच सिटी इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। मैनचेस्टर जो है किसको कहा जाता है इंडिया का, अहमदाबाद को कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे कॉटन आप देखेंगे, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो देखेंगे वो वहाँ पे बूम हुई। सो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, अहमदाबाद इज कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया ड्यू टू इट्स बूमिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज सपोर्टेड बाई कॉटन सप्लाई फ्रॉम गुजरात एंड महाराष्ट्र। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन इंडिया। सो वही है गुजरात, जो कि मैंने आपको पीछे भी करा दिया। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, गुजरात लीड्स इंडिया कॉटन प्रोडक्शन पर्टिकुलरली इन रीजन लाइक कहाँ पे, सूरत, राजकोट, अहमदाबाद, बेनिफिटिंग फ्रॉम ब्लैक सॉइल एंड ड्राई क्लाइमेट। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज द मेजर हब फॉर कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्शन इन साउथ इंडिया। कोयम्बटूर जो है वो आप देखेंगे तो मेजर सिटी के रूप में, मेजर हब के रूप में कॉटन टेक्सटाइल के लिए प्रोडक्शन करता है, कॉटन टेक्सटाइल का प्रोडक्शन करता है साउथ इंडिया में। राइट आंसर आपका हो जाएगा कोयम्बटूर, नोन एज मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है, अगर साउथ इंडिया का मैनचेस्टर पूछेगा कोयम्बटूर, और ऐसे अगर पूछ रहा है तो अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन इंडिया। महाराष्ट्र जो है शुगर, देखो शुगर की अगर बात करेंगे तो खेती कहाँ पे सबसे अधिक है, यूपी में है, लेकिन विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर की बात करेंगे तो यहाँ पे महाराष्ट्र इज द इंडिया लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर, कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली थ्रू डिस्ट्रिक्ट्स लाइक कोल्हापुर, पुणे, सोलापुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच रिवर बेसिन इज नोन एज द शुगर बाउल ऑफ इंडिया। शुगर बाउल ऑफ इंडिया गंगा बेसिन को जाना जाता है। राइट आंसर आपको सी हो जाएगा, क्योंकि शुगर केन की खेती यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर स्टील प्लांट इन इंडिया। ठीक है, पब्लिक सेक्टर की बात यहाँ पे करिए, पब्लिक सेक्टर स्टील प्लांट, तो भिलाई स्टील प्लांट जो है वो पब्लिक सेक्टर स्टील प्लांट सबसे लार्जेस्ट है। सो द भिलाई स्टील प्लांट इन छत्तीसगढ़ इज द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर स्टील प्लांट अंडर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, SCIL। ठीक है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, भिलाई स्टील प्लांट, डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच मिनरल इज एसेंशियल फॉर द सीमेंट इंडस्ट्री। लाइमस्टोन, बहुत बड़ा रोल है लाइमस्टोन का सीमेंट बनाने में। राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर शुगर प्रोड्यूसिंग रीजन इन महाराष्ट्र। यहाँ पे आप देखेंगे जो वेस्टर्न महाराष्ट्र है उसका बहुत बड़ा रोल है, जिसमें आपको कोल्हापुर, सतारा, सांगली, ये सारे जो है डिस्ट्रिक्ट्स देखने को मिलेंगे। तो ये सिग्निफिकेंट शुगर कैन प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, वेस्टर्न महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन पोर्ट सिटी इज अ मेजर हब फॉर आयरन ओर एक्सपोर्ट। मारमा गोवा से जो है बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा आयरन ओर का। राइट आंसर आपका जो है मारमा गोवा, जो कि गोवा में स्थित है। द मारमा गोवा पोर्ट इन गोवा इज अ मेजर हब फॉर आयरन ओर एक्सपोर्ट स्पेशली टू जापान एंड अदर ईस्ट एशियन कंट्रीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इसका, द राउरकेला स्टील प्लांट इन उड़ीसा वाज एस्टेब्लिश्ड विद द कोलेबोरेशन ऑफ विच कंट्री। राउरकेला, देखो मैंने जो आपको बोला था कि जो भिलाई है वो USSR से कोलेबोरेशन के तहत बना है, और जो राउरकेला स्टील प्लांट है वो जर्मनी। तो एक और है ब्रिटिश से, कौन सा कोलेबोरेशन, कौन सा जो प्लांट है वो कोलेबोरेशन से बना है, वो आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। द राउरकेला स्टील प्लांट वाज सेट अप 1955 इन कोलेबोरेशन विथ वेस्ट जर्मनी अंडर द पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, SAIL। अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो है ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स, जिसमें आपको रेलवे, रोडवेज, वाटरवेज, एयरवेज देखने को मिलेंगे। इसी से कैसे क्वेश्चंस बनेंगे वो आप देख लीजिए। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रेलवे रूट इन इंडिया। आप देखिए यहाँ पे, तो जो विवेक एक्सप्रेस है डिब्रूगढ़ से लेके कन्याकुमारी तक, द विवेक एक्सप्रेस इन इंडिया लॉन्गेस्ट रेलवे रूट कवरिंग अप्रॉक्सीमेटली 4200 किलोमीटर फ्रॉम डिब्रूगढ़ असम से लेके कन्याकुमारी तमिलनाडु तक। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, विवेक एक्सप्रेस डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ द बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ पैसेंजर मूवमेंट्स। पैसेंजर मूवमेंट्स के टर्म्स में देखें तो कौन सा जो रेलवे स्टेशन है वो सबसे बिजिएस्ट है। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन हैंडल्स द हाईएस्ट पैसेंजर ट्रैफिक्स इन इंडिया विथ ओवर 5 लाख पैसेंजर्स डेली। ठीक है, 5 लाख पैसेंजर्स डेली आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे न्यू दिल्ली स्टेशन। अगला क्वेश्चन है, विच रेलवे जोन इज द लार्जेस्ट इन इंडिया।
सो जो नॉर्दर्न रेलवे एनी रेलवे जो सॉरी एन नॉर्दर्न रेलवे जो है वो लार्जेस्ट है, कवरिंग अराउंड 6800 किलोमीटर ऑफ ट्रैक एंड सर्विंग की स्टेट लाइक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। ठीक है। सो अगला क्वेश्चन है विच नेशनल हाईवे इज़ द लॉन्गेस्ट इन इंडिया। ये कैसा, विच रेलवे जोन इज़ द लार्जेस्ट इन इंडिया, और ये है विच नेशनल हाईवे, यहाँ पे नेशनल हाईवे की बात हो रही है, लॉन्गेस्ट इन इंडिया। सो NH 44 जो है वो जो है लॉन्गेस्ट रोडवेज। राइट आंसर आपका हो जाएगा नेशनल हाईवे 44। सो NH 44 इज द लॉन्गेस्ट हाईवे इन इंडिया स्ट्रेचिंग फ्रॉम श्रीनगर टू कन्याकुमारी, कवरिंग अप्रॉक्सीमेटली 4112 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क। सो उत्तर प्रदेश। राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन इंडिया विथ ओवर 50,000 किलोमीटर ऑफ स्टेट हाईवेज एंड नेशनल हाईवेज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कनेक्ट्स विथ मेजर सिटीज़। तो आप देखेंगे पूरे इंडिया के मैप में तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, इन चारों से एक क्वाड्रिलेटरल कनेक्शन है, तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कनेक्शन कहते हैं इसको। ठीक है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा इन चारों सिटीज़ के नाम याद रखेंगे आप। द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल GQ जिसको कहा जाता है इन इंडिया लार्जेस्ट हाईवे नेटवर्क्स कनेक्टिंग दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। ये फैसिलिटेट करती हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को। इससे होते हुए आप देखेंगे पूरे इंडिया में बिजनेस होता है। सो विच पोर्ट इज़ नोन एज द गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, तो ये है आपका मुंबई पोर्ट को। राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, मुंबई पोर्ट। सो मुंबई पोर्ट कॉल्ड एज द गेटवे ऑफ इंडिया ड्यू द स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ वेस्टर्न कोस्ट एंड हाई कार्गो ट्रैफिक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द लार्जेस्ट इंडियन वाटरवेज इन इंडिया। सो लार्जेस्ट इनलैंड वाटरवे कौन सा है इंडिया में। सो नेशनल वाटरवे NW1 जो है वो लार्जेस्ट इनलैंड वाटरवे, मतलब इंडिया के अंदर जो वाटरवे चलती हैं उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। सो NW1 ऑफ द गंगा भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम इज द लॉन्गेस्ट आइलैंड इनलैंड वाटरवे इन इंडिया स्ट्रेचिंग 1620 किलोमीटर बिटवीन हल्दिया वेस्ट बंगाल एंड प्रयागराज उत्तर प्रदेश। ठीक है। सो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा NW1। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रेलवे से, रोडवेज से, इनलैंड वाटरवेज से, इन सारे से क्वेश्चंस पूछे गए हैं पहले भी। सो विच रिवर इज एसोसिएटेड विथ नेशनल वाटरवे 2। तो ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है रिलेटेड है NW2 से। सो NW2 इज लोकेटेड ऑन द ब्रह्मपुत्रा रिवर कवरिंग अबाउट 891 किलोमीटर फ्रॉम धुबरी टू सदिया इन असम। ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं विच इज़ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ पैसेंजर ट्रैफिक्स। सो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो दिल्ली का, वो आप देखेंगे तो बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं विच इज़ द हाईएस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया। हाईएस्ट की बात यहाँ पे कर रहा है, तो जो हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है वो है आप देखेंगे घूम, जो कि वेस्ट बंगाल में स्थित है। सो घूम रेलवे स्टेशन इन वेस्ट बंगाल इज द हाईएस्ट स्टेशन इन इंडिया लोकेटेड एट 2258 मीटर अबव सी लेवल, मतलब 7407 फीट ऊपर जो है सी लेवल से आपको देखने को मिलेगा। द कोंकण रेलवे कनेक्ट्स विथ 2 मेजर सिटीज़। तो जो कोंकण रेलवे है वो 2 मेजर सिटीज़ को कनेक्ट करती हैं, वो कौन सी हैं, तो वो है मुंबई और मंगलोर। राइट आंसर आपका हो जाएगा मुंबई और मंगलोर सी। सो द कोंकण रेलवे रन्स अलॉन्ग इंडियन वेस्टर्न कोस्ट कनेक्टिंग मुंबई टू मैंगलोर एंड इट्स नोन एज इट इज़ नोन फॉर इट्स सीनिक ब्यूटी। ठीक है, सीनिक ब्यूटी एंड चैलेंजिंग टेरेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटीज़ हैज़ द मेट्रो रेल सिस्टम नोन एज नमा मेट्रो। वो है बेंगलुरु। द नमा मेट्रो इज बेंगलुरु मेट्रो सिस्टम प्रोवाइडिंग एफिशिएंट अर्बन ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बेंगलुरु बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच इंडियन एयरपोर्ट इज द ओल्डेस्ट एंड वाज हिस्टोरिकली नोन एज द पोर्ट ऑफ डायमंड्स। तो सूरत को कहा जाता है पोर्ट ऑफ डायमंड्स। सो राइट आंसर आपका हो जाएगा सूरत पोर्ट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट पोर्ट इन इंडिया एंड वाज हिस्टोरिकली नोन फॉर इट्स डायमंड ट्रेड। ठीक है। तो डायमंड ट्रेड के लिए जाना जाता था, इसलिए इसको पोर्ट ऑफ डायमंड्स कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जिसको नौहा सेवा भी कहा जाता है वो कहाँ पे स्थित है, तो वो है आपका महाराष्ट्र में स्थित है। राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इज लोकेटेड नियर मुंबई इन महाराष्ट्र एंड इज लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट। सो कंटेनर पोर्ट की बात करें तो ये उसमें सबसे बड़ा पोर्ट है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। अगला प्रश्न हम देखते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड से रिलेटेड है। तो ये लास्ट आपका एक तरह से कह दो टॉपिक है इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड, जो कि इंडियन ह्यूमन ज्योग्राफी में है। सो इससे भी क्वेश्चंस कैसे बनते हैं उसको देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटीज डोमिनेट्स इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेड। तो सबसे अधिक देखा जाए तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर इंडियाज लीडिंग एक्सपोर्ट आइटम अकाउंटिंग फॉर इट्स सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स
मेजर रिफाइनरीज लाइक दोज इन जामनगर कंट्रीब्यूट्स टू दिस। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। राइट आंसर बी ए हो जाएगा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। अगला प्रश्न है विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेड। तो सबसे अधिक आप देखेंगे तो गुजरात, जो सबसे अधिक जो ट्रेड में कंट्रीब्यूट करता है वो है आपका गुजरात स्टेट। गुजरात कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इंडियाज एक्सपोर्ट स्पेशली इन पेट्रोलियम प्रोडक्शन, केमिकल्स एंड टेक्सटाइल ड्यू टू इट्स मेजर पोर्ट्स आर लाइक मुंद्रा एंड कांडला। ठीक है, मुंद्रा और कांडला। अगला प्रश्न है इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन है। इंडिया का लार्जेस्ट यूएसए है, आपको पता होगा। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, द यूएसए इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर विद की एक्सपोर्टिंग इंक्लूडिंग आईटी सर्विसेज और फार्मास्यूटिकल्स एंड टेक्सटाइल्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच इंडियन पोर्ट हैंडल्स द मैक्सिमम कार्गो ट्रैफिक। तो कार्गो ट्रैफिक की बात करें तो जो कांडला पोर्ट होता है, कांडला पोर्ट है वो जो है जो गुजरात में है कांडला पोर्ट, वो ज़्यादा हैंडल करता है कार्गो वॉल्यूम को इंडिया में। सो राइट आंसर आपका हो जाएगा कांडला पोर्ट। ठीक है, डी। सो कांडला पोर्ट इज इन गुजरात हैंडल्स द हाईएस्ट कार्गो वॉल्यूम इन इंडिया पर्टिकुलरली क्रूड ऑयल एंड फर्टिलाइजर। ठीक है, तो क्रूड ऑयल और फर्टिलाइजर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बीच ऑफ द फॉलोइंग इन इंडिया मेजर एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट। सो सबसे अधिक आप देखेंगे तो राइस ही एक्सपोर्ट होता है, हालांकि बहुत ज़्यादा राइस हम लोग खा भी लेते हैं। सो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, इंडियाज वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बासमती राइस विद मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई, इन सब में जो है आप देखेंगे तो बासमती चावल एक्सपोर्ट किए जाते हैं इंडिया से। राइट आंसर आप देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इंपोर्ट ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स। तो टेक्सटाइल जो है लार्जेस्ट इंपोर्टर कौन है, वो है यूएसए। राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, तो यूएसए इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ इंडियन टेक्सटाइल स्पेशली कॉटन एंड अपीयरल। ठीक है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग ट्रेड रिलेशन। ठीक है। अगला प्रश्न है विच इंडियन स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्ट ऑफ स्पाइसेस। सो ये है आपका राइट आंसर आपका केरला स्पाइसेस में। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा केरला। Kerala is the leading exporter of spices like black pepper, cardamom, ginger with major exports markets in Europe and the Middle East। तो आप देखेंगे तो ठंडे इलाके हैं तो वहाँ पे मसालों की ज़रूरत है भी, और स्पाइसेस में केरला जो है वो देखेंगे तो आप सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम ऑफ इंडिया लार्जेस्ट इंपोर्ट बाय वैल्यू। सो क्रूड ऑयल। राइट आंसर आपका हो जाएगा क्रूड ऑयल ए। जो इंडिया लार्जेस्ट इंपोर्ट वैल्यू है वो है क्रूड ऑयल का। क्रूड ऑयल इंडिया लार्जेस्ट इंपोर्ट आइटम मीटिंग अराउंड 80% ऑफ द कंट्रीज एनर्जी नीड्स। की सप्लायर्स इंक्लूड सऊदी अरेबिया और ईरान और रसिया। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन हैज़ द हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ इंडियन स्टेट। तो जो मिडिल ईस्ट है उसका बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है इंडिया के ट्रेड में। सो राइट आंसर आपका हो जाएगा मिडिल ईस्ट सी। द मिडिल ईस्ट इज अ क्रूशियल फॉर इंडिया ट्रेड स्पेशली फॉर पेट्रोलियम इम्पोर्ट्स एंड रिमिटेंट्स फ्रॉम इंडियन डायस्पोरा। ठीक है। सो आप देखेंगे डायस्पोरा यहाँ से लोग कमाने भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा जाते हैं, सऊदी अरेबिया वगैरह में। ठीक है। सो इंडियाज लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मरीन प्रोडक्ट्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स विच कंट्री। तो जो मरीन प्रोडक्ट्स हैं वो कहाँ से देखने को आपको मिलेंगे, तो यूएसए। राइट आंसर जो है आपका बी हो जाएगा, द यूएसए इज द लार्जेस्ट मार्केट ऑफ इंडियन सी फूड। ठीक है, पर्टिकुलरली श्रिम्प एंड फ्रोजन फिश। तो राइट आंसर आपका यूएसए हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है वो है द मेजर टी एक्सपोर्टिंग रीजन ऑफ इंडिया। तो वो है क्या, असम है। ठीक है, तो मेजर टी एक्सपोर्टिंग रीजन जो है वो असम है। असम इज द लीडिंग प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ इंडियन टी विथ एक्सपोर्ट डायरेक्टेड टुवर्ड्स रसिया, यूके एंड यूएई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज की आइटम इन इंडिया सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट सेक्टर। सो इसमें आप देखेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस, फाइनेंशियल सर्विस, गेमिंग सॉफ्टवेयर, ऑल ऑफ द। तो राइट आंसर आपका इसमें ऑल ऑफ द हो जाएगा। इंडिया जो आईटी इंडस्ट्रीज है वो एक्सेल करती है सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स इंक्लूडिंग क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सर्विसेज विद की मार्केट्स इन यूएसए एंड यूरोप। ठीक है। अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर हब फॉर डायमंड पॉलिशिंग एंड एक्सपोर्ट इन इंडिया। सो डायमंड पॉलिशिंग के लिए कौन सा जाना जाता है और एक्सपोर्ट भी होता है जहाँ से, तो वो है आपका राइट आंसर आपका सूरत हो जाएगा, क्योंकि इसको एंशिएंट टाइम में, ओल्ड टाइम में भी जाना जाता है डायमंड के लिए। सो सूरत इज द लार्जेस्ट हब फॉर डायमंड पॉलिशिंग इन इंडिया कंट्रीब्यूटिंग टू ओवर 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉलिश डायमंड्स। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इंडिया एयरपोर्ट हैंडल्स द मैक्सिमम कार्गो ट्रैफिक। सो छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो मुंबई का है वो जो है आप देखेंगे तो कार्गो ट्रैफिक के लिए ज़्यादा देखा जाता है इंडियन एयरपोर्ट। सो अगला क्वेश्चन आप देखेंगे जो कि लास्ट क्वेश्चन है इसका। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इंडिया लार्जेस्ट सोर्स ऑफ गोल्ड इंपोर्ट्स। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड जो है वो लार्जेस्ट सप्लायर है गोल्ड टू इंडिया, केटरिंग टू द कंट्रीज हाई डिमांड फॉर ज्वेलरी एंड इन्वेस्टमेंट पर्पज। ठीक है, तो राइट आंसर आपका इसमें हो जाएगा स्विट्जरलैंड। ठीक है। सो ये जो आपके क्वेश्चंस थे एटलीस्ट लगभग 100 के आसपास इसमें मैंने आपको
क्वेश्चंस कराए हैं। सो ऐसे जो क्वेश्चंस हैं वो आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। जो अगर फैक्चुअल क्वेश्चंस आएंगे तो ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे क्वेश्चंस आप सॉल्व करें। और असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस भी आते हैं, बट क्या है कि जो फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपको या तो आते होंगे या तो नहीं आते होंगे, सो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपकी प्रिपरेशन आई होप अच्छी चल रही होगी अभी तो। और आपका पेपर 15 को है, तो मैं एक वीडियो ऐसा भी लाऊंगा कि क्या गलतियां ना करें आप एग्ज़ाम में, ताकि आपका पेपर काफ़ी अच्छा हो। सो ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मैं आपको फिज़िकल ज्योग्राफी का भी इंडियन ज्योग्राफी करा दूंगा, ठीक है, जो इंडियन फिज़िकल ज्योग्राफी है उसको करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।